पाठ 5 कर्तव्य परायणता। चलो हम आज नया पाठ शुरू करें। नमस्कार। पाठ 5 कर्तव्य परायणता। व्यक्ति को खुद का व्यक्तिगत जीवन होता है, दूसरा पारिवारिक जीवन होता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन हमारे बारे में भी सोचना है और दूसरा पारिवारिक जीवन, हम परिवार के साथ भी रहते हैं। परिवार से आगे समाज होता है, परिवार के आगे समाज होता है। समाज में हर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य बजाता है। समाज की रचना को यदि हम मानव शरीर की तरह माने तो जैसे हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, आँख, हृदय, मस्तिष्क, जिगर, गुर्दे आदि शरीर के विभिन्न अंग हैं। इन सभी अंगों के अपने अपने काम हैं जिन्हें ये पूरी तत्परता से करते हैं। ये सभी अंग एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य करते हैं। यदि किसी एक अंग को जरा सा भी चोट लग जाए तो शरीर के बाकी सभी अंग उसी ओर आकर्षित हो जाते हैं। समाज की रचना भी इसी प्रकार है। समाज के प्रत्येक घर की कोई न कोई जिम्मेदारी है जिसे वे पूरी ईमानदारी से निर्वाह करते हैं। समाज का भी अपना काम है, वो भी जिम्मेदारी से हमें करना चाहिए। समाज रूपी शरीर के कल्याण के लिए सारे घटक पूरे सहयोग और सामंजस्य से कार्य करते हैं। अगर ऐसा न हो तो समाज का काम ही न चले। सभी लोग अपने अपने कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक ठीक प्रकार से निर्वाह करें। सभी लोगों को अपने अपने कार्य जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए। जैसे कि मतदान जो करते हैं वो भी अपने आप करना चाहिए। इसे हम कर्तव्य परायणता कहते हैं। मनुष्य के अनेक दायित्व है जिनका उन्हें निर्वाह करना चाहिए। जिस ईश्वर ने हमारी रचना की है, रहने के लिए सुंदर संसार बनाया है, उसे हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण करें। यह हमारा नैतिक दायित्व है। और माता पिता ने हमें जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण करके बड़ा बनाकर हमें समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाया है। अतः इसलिए उनके प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य है। माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो हमें भी कुछ करना चाहिए उनके लिए। शिक्षक ने विद्या धन से हमें माला माल कर दिया है। शिक्षक हमें विद्या देते हैं, इस विश्व में, इस देश और समाज में रहने योग्य बनाया है। अतः उनके प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य है। जिस समाज में हम रहते हैं, जो हमारे जीवन का कार्यक्षेत्र है, उसके प्रति भी हमारे अनेक कर्तव्य हैं। जिस भूमि पर हमने जन्म लिया, जिसके अन्न, जल, वायु आदि से हमारा पालन पोषण हुआ, उस मातृभूमि के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य है। इन सभी विभिन्न घटकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। जब तक हम इस कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेंगे तब तक हम सच्चे नागरिक नहीं कहलाएंगे। केवल एक या दो व्यक्तियों या वर्गों की बात नहीं, बल्कि सभी लोग इसमें शामिल है। ये सभी व्यक्तियों के बारे में कहा गया है। जो व्यक्ति जिस व्यवसाय या पद पर काम करता है, उसकी पूरी गरिमा का निर्वाह करना उसका कर्तव्य है। अध्यापक को चाहिए कि वह सर्वोत्तम शिक्षा के बालक बालिकाओं संस्कारित करे। वकील का कर्तव्य है कि वह उचित न्याय के लिए कार्य करे। इंजीनियर का कर्तव्य है कि वह भवनों का या सड़कों का या बांधों का या मशीनरी का ठीक निर्माण कर अपनी क्षमता का देश व समाज के हित में उपयोग करे। डॉक्टर का कर्तव्य है कि मरीजों की देखभाल पूरी क्षमता से करे। उसकी जरा सी लापरवाही या अयोग्यता मरीज की जान ले सकती है। देश के नेताओं का कर्तव्य है कि वे व्यक्तिगत स्वार्थों के ऊपर उठकर देश हित में कार्य करें। इसलिए सबका अलग अलग कर्तव्य है कि किसको क्या काम करना चाहिए। सैनिकों का कर्तव्य यह है कि देश को भीतरी और बाहरी सुरक्षा का प्रदान करे। अगर सीमा पर खड़ा सैनिक अपने कर्तव्य का पूरा निर्वाह नहीं करता तो देश कभी शत्रुओं के हाथों में चला जाएगा। पुलिस का कर्तव्य है कि देश की आंतरिक व्यवस्था और लोगों की सुख शांति का ध्यान रखे। उसकी जरा सी लापरवाही से
सारे समाज में अव्यवस्था और अशांति फैल सकती है। देश की सरकार का कर्तव्य है कि वह देश की प्रगति और विकास के लिए सदा प्रयत्नशील रहे, देश की सीमाओं की भी रक्षा करे। अतः प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश हित को सर्वोपरि मानकर कार्य करे। विद्यार्थियों के कर्तव्य कुछ और अधिक है। वे देश के भावी कर्णधार है। कल उन्हीं के कंधों पर समाज और देश का भार आना है। अतः आपको हर तरह से सशक्त और सुयोग्यतम बनना है। आपको कर्तव्य परायणता के गुण सीखना चाहिए। इससे आप श्रमशील बनेंगे। हमें मेहनत करनी चाहिए। आपके अंदर जो भी श्रम का मूल्य समझते हुए आत्मगौरव का विकास होना चाहिए। परावलंबी न बनकर आप स्वावलंबी बने। हमें अपना काम हमें खुद ही करना चाहिए। समस्त मानवीय गुणों का आपके अंदर विकास होगा। आप पूरे समाज के लिए आदर के पात्र बनेंगे। और स्वदेश देश का नागरिक अगर कर्तव्य परायण नहीं है तो वह देश के साथ गद्दारी कर रहा है। हमें अपने सुनहरे भविष्य के लिए कर्तव्य परायणता को जीवन का मूल मंत्र बना लेना चाहिए। स्वयं तो इसका पालन करे ही, औरों को भी इस पवित्र दिशा में प्रेरित करना चाहिए।